अब ये आप पर है। आप नुकसान अपनी बेटी का करते हैं या अपने भाई के उस आवारा बेटे का? बाबा, मैं मर जाऊंगी मगर पीर साले से शादी नहीं करूंगी, बल्कि मैं एहराम के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। बड़े सरकार, वो बाहर दरबार में मलका का भाई गुलामू और उसका भतीजा कबीर आया है। तो ठीक है, मलका को बता दो, वो जाके मिल आए। पर सरकार, वो कह रहे हैं आपसे जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं। इतनी देर हो गई अब्बा, तू कम से कम फुप्पी को ही बुलवा ले, मुझसे तो मिल ले। नहीं, पहले बड़े सरकार से ही मिलना है, वरना वो क्या सोचेंगे कि आती बहन पे हक जताना शुरू कर दिया। राम जीत आया सरकार। तुमने बनफशे से क्या कहा है? मैंने? किस बारे में? अपनी पसंदीदगी के बारे में। आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया है जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि खुदकुशी की कोशिश तुमने उसकी वजह से की है? मुझसे कसम ले लेता है सरकार, मैंने ऐसा कुछ बनफशे को नहीं कहा। मैंने जो भी कहा है इशारों कनाइयों में नूर अफरोज के बारे में कहा है। ना जाने क्यों बनफशे ने उसका इशारा अपनी सिमत कर लिया, और उस रात जब मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में बात कर रहा था तो ताईजान ने सुन लिया और वो अलग गुड्डी के साथ इस बात को जोड़ के बैठ गई। देखो हेरा, गुड्डी भी मुझे बहुत अजीज है। उसका इस तरह से रोना, बिलखना, सिसकना मुझे हिला के रख देगा। उसकी गलतफहमी इस अंदाज में दूर करो कि उसे कम से कम तकलीफ हो। वो टूट चुकी है, उसे समझाओ उसे कि वो तुम्हें कभी भी पसंद नहीं थी। वो मुझे अपना मुजरिम समझती है। मैं तो भी पहले ही कटहरे से बाहर नहीं निकला हूं। अब दूसरी औलाद की तरफ से एक नई फर्द जुर्म मैं सह नहीं पाऊंगा। बड़े सरकार, वो मेरा भाई आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। पता है, आता हूं। वो बड़े सरकार, क्या बात है? मैं भी मिल लूं? हाँ, मिल लो। और मैं भी? नहीं, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मामू को देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। कहा ना, नहीं तो नहीं। जिंदगी के बखेड़े कम होने में नहीं आते। एक समेटो तो दूसरा बिखर जाता है। मैं तो जैसे उलझे हुए धागों की गठड़ी बन के रह गया हूं। चाहे मलका चाची, आप अपने भाई से मिला। इस बेचारी को तो इजाजत मिली ही नहीं। चला तू मेरे साथ। खुद तो इतनी ताबेदार बीवी है कि अपने भाई से मिलने के लिए भी आपको शौहर से इजाजत मांगनी पड़ती है। अब 2 घड़ी इसे भी अपने शौहर के साथ बैठने दे। वो छोटे सरकार, अभी आपका रिश्ता निभाने का मौका नहीं आया। चला तू। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अम्मा, इसने मेरे बाल खींचे। आहिस्ता, इसने नहीं, इन्होंने। हाँ, देखा, शौहर से इज्जत से बात करनी चाहिए। चला जा।
बादशाही की खैर और बड़े सरकार। कैसे हो गुलाम मोहम्मद? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी सरकार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हमें आपसे एक ज़रूरी काम था। शेर मोहम्मद, उठ के बड़े सरकार को सलाम करो भाई। नहीं नहीं, रहने दो। कैसे हो शेर मोहम्मद? सरकार ही हमें बड़ी सरकार की दरगाह पर मिल गया था, वहीं से ही ले आए। हाँ, मैंने देखा है इसे वहां। ये वहीं होता है। वैसे इनकी हालत के जिम्मेदार काफ़ी हद तक आप भी हैं। हमें तो इनका पता नहीं था। कम से कम इंसानियत के नाते ही सही आप इनका ख्याल रख लेते। तुम हम पे कोई नई फर्द जुर्म आयद करने आए हो? ना ना सरकार, हम तो भिखारी बनकर आए हैं, हमारी क्या मजाल। नहीं अब्बा, हम भिखारी बन के नहीं बल्कि अपना हक जताने आए, मांगने आए हैं। और कबीर चुप कर जा, और मैं बात कर रहा हूँ ना। सरकार, सरकार आपसे एक गुजारिश करनी थी। आप तशरीफ रखें ना, बैठ। सरकार, गुलाम को एक वादा दरकार है आपसे। कैसा वादा गुलाम मोहम्मद? सरकार, ये गुलाम आपकी नाराज़गी का बोझ उठा नहीं सकता, इसलिए अगर कोई बात नागवार गुजरे तो नाराज नहीं होंगे। ऐसी कौन सी बात करनी है गुलाम मोहम्मद? सरकार, अर्ज ये करना था कि कैसी हो पुप्पी? ठीक हो, जीते रहो। सलाम भाव। कैसी है मलका? ठीक हो? मलका, मैंने तुझे बड़ा ही याद किया। वो नूर अफरोज नहीं आई, उसे बताया नहीं कि उसका मामा है। वो भाव, पीरों की बेटियां दरबार में। क्या मतलब? उसे अब्बा से भी मिलने की इजाजत नहीं? हाँ, नहीं है, वो दरबार में नहीं आ सकती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। गुलाम मोहम्मद, तुम मुझसे कुछ बात करना चाह रहे थे? जी सरकार, आया। वो सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात। ये कबीर है ना मेरा बेटा, ये बात समझाने की कोशिश की मैंने इसे, लेकिन ये पुराने रिश्तों में ही उलझा हुआ है, अभी तक नहीं समझता। सरकार इसे बहुत समझाया मैंने इसे कि नूर अफरोज अब वो हमारी चुटकी नहीं रही, वो अब बड़े सरकार की बेटी है। पर क्या करूं इसका, समझते ही नहीं है। ये अब तक पुराने रिश्तों और पुराने ताल्लुक को दिल से निकाल ही नहीं सका।
इसने जी मुकाबले का इम्तहान भी पास कर लिया माशाल्लाह, अब ट्रेनिंग कर रहा है जी। बस जी क्या कहूँ, इसे लगता है कि हम अगर अपना दामन आपके आगे नूर अफरोज के लिए फैलाएंगे तो आप इनकार नहीं करेंगे। बस जी मैं इसीलिए हाजिर हुआ था। अगर आप करम नवाजी करके नूर अफरोज को हमारी झोली में डाल देंगे तो हम सारी ज़िंदगी आपके एहसान रहेंगे सरकार। और जी नूर अफरोज अब तक तो मेरे घर में मेरी भांजी बनकर ही रहती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा सरकार। अब वो आपकी बेटी की हैसियत से हमारे सर का ताज बनकर, हाँ हमारे सर का ताज बनकर रहेगी, हमारे घर की जीनत बनेगी सरकार। तुम होश में तो हो गुलाम मोहम्मद? हमारे खानदान की बेटियां कब से तुम लोगों के घरों की जीनत बनने लगी? ठीक है कि तुम्हारी नस्ल हमारे खानदान और उसकी रवायात से वाकिफ नहीं है, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो हम लोगों को। फिर भी तुम मुंह उठाकर अपने टूटे फूटे खानदान के साथ मेरी बेटी का हाथ मांगने यहां चले आए। मेरा रिश्ता कम से कम आपके दूर के रिश्तेदारों से बेहतर है। और तू चुप कर। सरकार माफ कीजिएगा, ये ना समझ है सरकार। और अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता बाहर अपने दूर के किसी रिश्तेदार से कर रहे हैं तो मेरी बेटी मेरा मसला है। मैंने जहां उसकी शादी करनी थी मैं कर चुका हूं। कर चुके सरकार। क्या मतलब? तू सबको छोड़ पप्पी, मेरे सर की कसम खा, मेरे सर की कसम खा के नूर अफरोज की शादी हो गई। तेरे सर की कसम है बेटा, नूरा फिरोज का निकाह हो गया। तू तो सब कुछ जानती थी पप्पी। तू तो सब कुछ जानती थी, फिर भी क्यों? निकाह हो गया? किसके साथ निकाह? किसके साथ हुआ? ये तुम लोगों को बताना जरूरी नहीं है, इसलिए अब यहां उससे मिलने या इस मकसद से आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मलका से मिलने जब आना चाहो आ जाया करो। और मेरा ख्याल है कि उससे भी तुम मिल चुके हो। रिश्तेदारों से दिल भर जाए तो जल्दी लक्की महल आ जाना। तू उसे भुला दे बेटा, वो खाक अपने खमीर से मिल गई है, तो कोई अपनी जैसी ढूंढ ले अपने लिए। मेरा पुत्र, मैं सदके चलती हूँ बाबू। चल पुत्र, चल, चलते हैं यहाँ से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला ना। चल अपने गांव चलते, गांव
इस देश ने क्या देना है हमें? कुछ नहीं। चल हिम्मत करो। पापा, हो सकता है धोबी ने मेरी झूठी कसम खाई हो। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ वो सच कह रही थी, झूठ नहीं बोलती। बस अब तू हिम्मत करके ये जहर का प्याला पी ले ये जहर का प्याला, वरना इस जैसा हो जाएगा तू, इस जैसा। और मैं तुझे इस जैसा कभी नहीं होने दूंगा, ना अपनी जिंदगी में, ना जिंदगी के बाद। चल चल हिम्मत कर, आ। मैं पानी लेके आता हूँ। ले पानी पी ले, ले पी ले, पीना। पीना पानी, चल पी ले। अब पीना। पीना, पी पानी, पानी, पापा। पी लो ना, पी पानी। और नहीं मरता मैं अप्पा। तू जाके शेरू चाचा को पानी पिला। एक तो पता नहीं क्यों लोग बड़े से बड़े दुख में पानी क्यों पिलाते। अगर पानी से दुख खत्म हो सकता नहीं
तो इस दुनिया में कोई कभी दुखी ना होता। पानी पीने से दिल ताजा दम हो जाता है, लड़ने की ताकत आ जाती है दिल में। तो क्या तुम लोगों से बिछड़ने के बाद शेरू चचा ने पानी नहीं पिया होगा? ना अब्बा ना, एक बार दिल टूट जाए तो कोई पानी से जोड़ नहीं सकता। तो तू तो अपने दिल को खुद ही जोड़ देना मेरी खातिर। अब्बा, उसे भी मुझसे मोहब्बत होने लगी थी, मगर उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करा दी तेरे उस पीर ने। अल्लाह ताला ने मेरी खुशी यूं मेरे मुंह तक लाके मुझसे छीन ली। छोड़ना इस जिक्र को ना, तू इस जख्म के दर्द को अगर सहने की कोशिश करेगा ना, तो अल्लाह है ना, अल्लाह वो खुद ही इस जख्म को भर देंगे। बावजूद सच्चाई के जो मोहब्बत ना मिले उसे अल्लाह की रजा समझ के छोड़ दो। अल्लाह खुद ही अपनी शान के सदके उस तकलीफ से आज़ाद कर देंगे। ना अब्बा, अभी दर्द बहुत ज्यादा है, इतना कि जैसे जान ही निकल जाएगी। ना 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 पुत्र, ना ना, रब सुना अच्छा ही करेगा। मेरे रब पाक मेरे बेटे का घाव भर दे, उस पर रहम कर, उसके दिल से वो नाम मिटा दे जो तूने उसके मुकद्दर में नहीं लिखा। गिरा नहीं यार, पानी पी। तू दिल छोटा ना कर पुत्र। वो पीरों की बेटी थी, तेरे नसीब में नहीं थी, नहीं मिली। क्या पता तेरे नसीब में उससे भी अच्छी मोहब्बत हो। क्या पता तेरा दिल किसी और के लिए धड़कता हो। दिल के दरवाजे आने वाली किरण की दस्तक के लिए खोल ही देने चाहिए और उन्हें खुला ही रहने देना चाहिए। क्या पता आने वाले की झोली में उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत हो जो जाने वाले की झोली में थी। ये शेरू दे, ये बिछड़ गया था हमसे, वरना हमने इसको भी ऐसे उजड़ने थोड़ी देना था। ये क्यों उजड़ता हमारे होते हुए। अरे ये लकी महल वाले तो हैं ही लुटेरे लुटेरे। हम जैसे मिस्किनों गरीबों पर डाके डालते हैं ये डाके, और हमारी दुनिया वीरान कर देते हैं ये। पर इसकी कुर्बानी आखिरी कुर्बानी होगी, आखिरी
हाँ तू वादा कर तू शेरू नहीं बनेगा। हाँ वादा कर, वादा। तू शादी करेगा, वादा करना। तू शादी करेगा, अच्छी प्यारी सी दुल्हन लाएगा, अपना घर बसाएगा। बोलना ऐसी दुल्हन लाएगा कि लकी महल वालों की अकल दंग रह जाएगी। ऐसी दुल्हन कि ये लकी महल वाले हैरान रह जाएंगे कि ये गरीब कमीन ऐसी दुल्हन ले आया। दंग रह जाएंगे वो, दंग। उनका दिमाग खराब हो जाएगा। ये जो तेरी फुफिया ना उससे भी कह दो कि तू उससे बात नहीं करेगा। तू हाँ तुझसे वो बात ना करे। मैं उसका दुश्मन था क्या जाता था उसका। अगर वो सिर्फ नाम ही बता देती उसका, जिससे उसकी शादी करे तो मेरी बात मामू था मैं उसका। तो पीरू को लड़का क्या मिलेगा। मेरे बेटे को ही भूल गई ना। अब नहीं करते अपनी जिंदगी बर्बाद ऐसे बेवफा से बेमुरवत लोगों के लिए। हाँ नहीं कर, ठीक कह रहा हूँ ना। वो तू सो जा अब्बा, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी देर से। मैं सो जाऊंगा तो तू चला तो नहीं जाएगा। नहीं जाता कहीं। अच्छा एक काम कर, तू ऊपर जाके सो जा। नहीं मुझे नींद नहीं है ना। अब्बा मैं कह रहा हूँ मैं कहीं नहीं जाता। ये देख तेरे सामने बैठा हूँ। अच्छा तो एक काम कर, तू यहाँ सामने ही सो जा। अच्छा तू कहता है ना तो मैं अब तेरा कहना तो नहीं टालता ना। तो तू मेरा कहना टालेगा नहीं ना, तो मैं तेरा कहना नहीं। सो जाता हूँ। तो मेरा कहना नहीं तो टालेगा। मैं सो जा। मैं सो रहा हूँ। लेट सोता हूँ बस। कभी शेरू चाचा को ख्याल करना। अब मैं सोने ही दूँ। ठीक है। मैं ठीक हूँ अब्बा, तू बेफिक्र होके सो जा। मुझे छोड़ के चले नहीं जाना। हाँ? तू कैसी बातें कर रहा है अब्बा। तू भी मुझे उतना ही प्यारा है जितनी के वो। चल सो जा। हाँ सो जा। शेरू चाचा तू भी सो जा। चल अब्बा उठ, शहर आ गया अपना। चल जा, उठ जा, शहर आ गया। पहुंच गए। चल अब्बा 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 शहर आ।
अब्बा 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 उठ चल 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 अब्बा 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 उठ जा अब्बा अब्बा कोई नहीं है मेरा यार कबीरे, मलका फूफी किस नंबर से फ़ोन करती थी चचा को? उनके फ़ोन में तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे फूफी से रब्ता हो सके। यार अब मैं कहाँ से लाऊं लकी मेल? क्या हुआ? किसी से रब्ता हुआ? अब्बा ने कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे वतन में दफनाना, बख्ता मालूम। मैं तो किसी को जानता भी नहीं यार वहां पे। वो डॉक्टर भी कह रहा था चचा की मौत को काफ़ी देर हो चुकी थी, तुमको पता बाद में चला। उस दिन मैंने आखिरी बार अब्बा को मुझे देखते हुए देखा। वो मुझे देख रहा था जैसे उस मंजर को अपनी आंखों में भर रहा। मैं समझा कि वो मेरे लिए परेशान है। मैंने कहा सो जा, और वो सो गया। पता नहीं कब, किस वक्त उसका दम निकल गया। डॉक्टर ठीक कहता है, अब्बा की जान अपना शहर छोड़ने से पहले ही निकल गई थी।
क्योंकि मैंने उसके बाद उसे हिलते जुलते नहीं देखा। कबीर की मिस कॉल। ताया सरकार का नंबर इसे क्यों चाहिए? हेलो। हेलो रबील। रबील, मुझे पीर वक्त सुभान का नंबर चाहिए। क्या हुआ कबीर? सब ठीक तो है? मेरे अब्बा की डेथ हो गई है। ओह, आई एम सो सॉरी। पुप्पी को इत्तला कर। बहुत दुख हुआ मुझे। कबीर, तुम तो ठीक हो ना? तुम प्लीज मुझे जल्दी से नंबर एसएमएस करो। हाँ, मैं अभी तुम्हें एसएमएस करती हूँ। प्लीज। क्या बात है? आपको अब भी मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाता है? इसे मैं तुम्हारा तंज समझूं? ना सरकार, मैंने इतनी उज्जत कभी आपके साथ की ही नहीं। मैं तो खुद आपकी आंखों में अपने लिए बेजारी देख के खौफजदा हूं। आज भी मुझे लगा आप शायद मेरी किसी बात पे खफा हैं, बस उसकी सफाई पेश करने के लिए चली आई थी। बेजारी नहीं मलका, थकन है। मैं झूठ पे झूठ बोल बोल कर थक गया हूं। हकीकत की गुत्थी कितनी उलझी हुई है। मोहब्बत का दौर एक ख्वाब लगता है। वो दुनिया ही और थी जहां दिल का राज था। दिल को लगता था कि दुनिया वो सब करने देगी जो वो चाहता है। आपको मुझे रोकना ही नहीं चाहिए था। इतना सा तो इंसान अपने लिए भी कर सकता है मलका, लेकिन शायद कुदरत ही नहीं चाहती कि मैं अपनी मर्जी कर सकूं। अब देखो ना, नूर अफरोज के दिल की खुशी बचाई तो गुड्डी अपनी आंखें आंसुओं से भर के बैठ गई। पता नहीं कहां से उसे यह गलत फहमी हो गई है। वो अड़ गई है कि मैं उसकी शादी एहराम से करा दूं। मैं उसे क्या कहूं?
गूंगा बन जाता हूं उसके सामने जाके, और इस चीज ने मुझे उलझा के रख दिया है। ऊपर से तुम्हारा भाई और वो उसका बेटा, फिर शेर मोहम्मद। जो रवायतें डल चुकी हैं, मैं खुद उनका शिकार हूं। कब मैं क्यों बार बार इनकी सफाई दूं? मैं भाऊ और कबीर की गलती की माफी मांगती हूँ सरकार। बस वो नूरा फिरोज भाऊ के हाथों में पली थी ना, तो वो अपना हक जताने से रह न सके। बस आप उनसे और मुझसे अपना दिल मैला ना करें। इस वक्त किसकी कॉल हो सकती है? हेलो हेलो, मैं कबीर बात कर रहा हूँ। तुम्हारा भतीजा पागल तो नहीं है? इस वक्त मुझसे क्या बात करना चाहता है वो? उसे मालूम नहीं कि नूर अफरोज का निकाह हो चुका है राम के साथ। कुछ नहीं हो सकता। अजीब बगावत की बू आती है मुझे इस लड़के से। देखो, फिर कर रहा है। ये लड़का कोई बहुत बड़ा तूफान लाएगा लक्की महल में। अल्लाह ना करे सरकार, हमारे खानदान से आपको कोई परेशानी ना होगी। आप मुझे फोन दें, मैं बात करती हूँ। हेलो, क्या बात है कबीर? हेलो पुप्पी, पुप्पी अब्बा चला गया, अब्बा चला गया। क्या कह रहे हैं? किसका अब्बा? मेरा अब्बा पुप्पी, तेरा भाई गुजर गया। क्या क्या? कब? क्या भाव चला गया? क्या हुआ था? मेरा भाई मर गया सरकार, मेरा भाई मर गया। हेलो, क्या हुआ कबीरे? बड़ी सरकार, बड़ी सरकार, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया बड़े सरकार। मगर कैसे? सुबह तो वो बस हम यहाँ पहुंचे तो तभी पता चला अब्बा खत्म हो चुका था। बड़े सरकार, अब्बा की ख्वाहिश थी कि मैं उन्हें बख्ता वाला में दफनाऊं। मैं तो किसी को जानता भी नहीं जी वहां पे। हाँ हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम लोग रवाना हो जाओ। जी 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 जी, मैं निकल रहा हूँ बस। मलका, मलका प्लीज। बीवी, संभाले इसे, इसके भाई का इंतकाल हो गया है। क्या हुआ? किसका भाई? इसका भाई। अभी फोन आया है इसके भतीजे का। आप इसे संभालें, मैं बाहर गांवों से तदफीन के लिए कहता हूं। इसका भाई यहाँ रहता है? ओहो बीवी, एक तो आपकी जरा भी। उसकी वसीयत थी, हाफिज फजलदीन का बेटा था, हमारे गांव का। उसे यहीं दफन होना था। उसका बेटा जनाजा लेकर रवाना हो गया। आप इसे संभालें। सब्र करो मलका, सब्र करो।
क्या हुआ था तुम्हारे भाई को? जी बीबी मुर्शिद, मुझे क्या पता। मैं तो यहाँ हूँ आप लोगों के पास। कब हुआ इंतकाल? पता नहीं जी। वो जी मैं नूरा फिरोज को बताऊं। क्या हुआ अम्मा? रो क्यों रही है? तेरा मामू चला गया। कहाँ? बहुत हो गया। क्या? अम्मा क्या कह रही है? बहुत नहीं अम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी साईं आते हैं तो मैं उनसे पूछ के बताती हूँ कि तुम्हें कैसे भिजवाना है। वैसे शायद तुम्हारा भतीजा जनाजा यहीं लेकर आ रहा है। साईं भी तदफीन का ही बंदोबस्त करने गए हुए हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे ही तुम्हें वहां पहुंचवा दूंगी। वैसे हुआ क्या था तुम्हारे भाई को? जी वो कबीर से ही पता चलेगा। अच्छा, तो किसकी बात हुई थी कबीर से? जी मेरी हुई थी। तुम्हारी हुई थी? किसके फोन पे? जी सरकार के फोन पे। उसने सरकार को फोन किया था। साईं को किया था? अभी फोन आया था? जी। तो उस वक्त तुम्हें कौन बुलाने आया था? जी साईं, क्या कहा इसके भतीजे ने? कबीर से मेरी बात हो गई है। वो जनाजा लेकर निकल आया है। कब्रिस्तान में भी इंतजाम हो गया है। कब्रिस्तान जाने से पहले जनाजा यहाँ लाया जाएगा। तुम और नूर अफरोज उसका चेहरा देख लेना। उसके बाद दरबार के बाहर नमाज जनाजा होगी और फिर हम कब्रिस्तान चले जाएंगे।
किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दो, और अपने आप को संभालो, हिम्मत करो। तुम इस कदर रहोगी तो अपने भतीजे को कैसे तसल्ली दे पाओगी? बीबी मुर्शद, अगर आप आराम करना चाहें तो कर लें जी, अभी तो सारी रात पड़ी है। क्या बात है, घर में सन्नाटा पड़ा हुआ है। सुबह के 3 बज रहे हैं साईं। इस वक्त सब सो रहे होते हैं। मेरी भी ऐसे ही अचानक ही आंख खुल गई थी। मेरा ये मतलब है कि घर में फौतीदगी हो गई है और मुलाजिम सब सोए पड़े हैं। फौत की मलका के गांव में हुई है, खुदा न खास्ता लखी महल में नहीं हुई। और आपको याद नहीं, जब शानू की माँ की फौतगी हुई थी तब भी हम रात को सोने ही चले गए थे। सुबह सवेरे उसे रवाना किया था। रात भर उसके पास कोई नहीं बैठा था। मलका, तुम ऐसा करो, गेस्ट रूम में जाओ और आराम करो। नूर अफरोज को भी सुला दो। कल सफ़र भी करना है और गांव जाकर बिरादरी वाले और मेहमानों को देखना होगा तुम्हें। मेरे ख्याल में आप भी सोने की करें। सुबह जल्दी उठना होगा, इस सारे सिलसिले को देखना होगा। चलो बेटा, आप भी चलो। चलें? काली, गामे से कह देना कि जब वो लोग आ जाएं तो हमें ऊपर इत्तला भिजवा दे। जी। लाइब्रेरी में इतनी देर क्या कर रहे थे आप? कुछ फाइल्स थी, उसके बाद एक किताब लेके बैठ गया। इतनी रात गए, मलका वहां क्या कर रही थी? क्या मतलब है क्या कर रही थी? उसके भाई की डेथ हो गई थी, अपने भतीजे से बात कर रही थी वो। मगर उसे बुलाने कौन गया था? मैं तो जब नीचे गई थी तो अम्मा काली भी सो रही थी। उसे मैं बुला के लाया था। उसे बुलाने आप गए थे? हाँ बीबी, मैं गया था बुलाने उसे। तो फिर ऊपर बुलाने की क्या जरूरत थी? वहीं क्यों नहीं बता दिया आपने? उसकी बच्ची परेशान ना हो जाए, इस ख्याल से मैं उसे ऊपर बुला लाया था। अगर और कोई सवाल ना हो तो मैं सो सकता हूं। ऐसे मौकों पर आप ही मुझे आगे करते हैं, और होना भी ऐसे ही चाहिए। इतना पर्सनली और आगे बढ़ बढ़ के तो आप सिर्फ अपने अजीजों के लिए करते हैं। तो जाहिर बात है, ये बात कुछ अजीब लगी मुझे। बीबी, इस हरकत से आपकी सल्तनत को कोई खतरा नहीं है। उस बेचारी के भतीजे का फोन आया, मैंने उसे बुलाकर बता दिया, इतने में आप आ गईं। अगर आप खुद ना उठती तो मैं आपको उठा देता। प्लीज जरा लाइट बंद कर दीजिएगा,
मुझे सोना है। मलका चाची, मुझे खुद अभी पता चला है, मुझे किसी ने नहीं बताया। आप लोग मुझे बताते तो सही कि ये रात का वाकया है, और मुझे अभी पता चला है। हाँ, तुम लोग पहुंच गए? ठीक है, मैं भी आ रहा हूं। तुम लोग आ जाओ, वो पहुंच गए हैं। मेरे भाऊ को। मुझे पता होता मेरा भाई मुझे आखिरी बार मिलने आया है तो मैं उसे गले लग के खूब रोती। मैंने कभी उसे अपने दिल की बातें ही नहीं कही। मैं तना हो गया पुप्पी,
मैं बिल्कुल अकेला रह गया सुनिया में। ना मेरा बेटा, मैं हूं ना तेरी माँ। चल बस। तुम लोग चेहरा देख लो अब्बा का, फिर हम ले जाए उन्हें। मैं तुम लोगों को लेने के लिए आऊं। हाँ, हम तुम्हारे साथ वापस जाएंगे। बीबी जी वो दफनाने के लिए लेकर जा रही है। तो मैं क्या करूं? तुम लोगों की तरह जाकर उसका मुंह देखूं? नहीं पीर मुर्शिद, मैं तो जी बस क्या? भाई उसका मरा है, तुम्हारा नहीं। सारे घर में कोहराम मचाया हुआ है। सुबह से घर में ना सफाई हुई है, ना किसी ने खाने का पूछा है। सबकी सबने बहाना बनाया हुआ है और मलका और उसकी बेटी के गिर्द खड़े हुए हो। अब जाओ, अपने अपने कामों से लगो। सितारा, मुझे एक प्याली चाय ला दो। वो जी बीबी मुर्शिद। क्या बात है? मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। कम से कम भाऊ के जन्म तक मैं नहीं आ सकूंगी। देखो मलका, मुझे पहले भी तुम्हारे किसी काम की अशद जरूरत नहीं थी। वो तो तुम आ गई थी तो मैंने रहम खाकर तुम्हें रख लिया था। अब मेरे ख्याल में पीछे तुम्हारे कोई फसाद और दुश्मनी का सिलसिला भी नहीं रहा, और तुम्हारे भाई के बेटे को तुम्हारी जरूरत होगी ना। अब जाहिर है जो बच्चा अपने बाप को दफनाने उसकी वसीयत के मुताबिक आया और लगातार तुमसे मिलने आता रहा है, तुम समझ तो गई होगी ना। फिर तुम कब तक जवान बेटी को लेकर हमारे घर में पड़ी रहोगी? बेहतर यही है कि तुम अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के घर में रहो। अगर कोई मसला हो तो हम तुमसे दूर तो नहीं, और किसी चीज की जरूरत हो तो 6-8 महीने में चक्कर लगा लिया करना, मैं मदद कर दूंगी। तुम चाहो तो अपना सारा सामान लेकर जा सकती हो, मेरी तरफ से इजाजत है।